हेलो लियोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यूवर सिस्टम रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई कैसी रहेगी आपको लेकर। आपका रिश्ता अभी का है या काफी साल पुराना है, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। मतलब कि आप उससे मूव ऑन भी कर चुके हो, फिर भी उसकी यादें आती है, फिर भी उसने किया हुआ दर्द, दिया हुआ दर्द आप भूल नहीं पा रहे हो, तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। आपका सन, मून, राइजिंग कोई भी साइन लियो है तो आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस रहेगा। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है ये। ओके, तो लियोज, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। या आपने आपका जो भी सिचुएशन हो रिश्ते का, आप ये रीडिंग देख सकते हो। पहले हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, उसके बाद में थर्ड पार्टी इशू देखेंगे और फिर गाइडेंस। ठीक है, एंड तक बने रहिएगा। तो लियोज, यहाँ पर ऐसा है कि उनको रिग्रेट फील हो रहा है, बहुत ज्यादा रिग्रेट वाली एनर्जी में रहेंगे आपके पार्टनर, ये बात यहाँ नजर आ रही है। ठीक है, कार्ड्स ले लेते हैं पहले, फिर सही से बात करते हैं। ओके, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है यहाँ पर। आपके पर्सन की बात करूं या आपकी बात करूं, पहले तो मैं आप ही की बात करूं, तो ऐसा है कि यहाँ पर आप है ना पास्ट की चीजों से हर्ट बहुत दिख रहे हो, और आपके पर्सन की बात करें तो उनको भी कहीं ना कहीं पर हर्ट दिख रहा है यहाँ पर पास्ट की बातों से, पर आप ज्यादा हर्ट दिख रहे हो और आपके पर्सन थोड़ा कंफ्यूज लग रहे हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं। पहले तो यहाँ पर जो फ्लो में कार्ड्स आए हैं, तो 5 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स की बात करेंगे हम, शुरुआत से ही बात करेंगे। तो शुरुआत में जैसे मंथ स्टार्ट होता है, आपके पर्सन जो है डिसअपॉइंटमेंट, रिग्रेट या किसी बात का दुख लेकर बैठे रहेंगे। लेकिन उसके बाद में जो कार्ड है उसके साथ ऐसा है कि आपके पर्सन के दिल में फीलिंग्स तो हैं, ठीक है, रियल वाली फीलिंग्स है, लेकिन इमोशंस दोबारा फ्लो करना भी चाहते हैं उनके, ये भी बात यहाँ पर है। मतलब दोबारा वो इमोशनल नेक्स्ट एनर्जी जो है उनके मन में, इमोशंस तो बहुत है, ठीक है, और वो फिर से एक बार एक इमोशनल न्यू बिगिनिंग इस रिलेशनशिप में चाहते हैं, ये बात यहाँ नजर आ रही है। अब शादी की बातें भी आगे बढ़े, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर नजर आ रही है कि वो शादी के लिए बात करें आपसे। अगर नहीं हुई है तो ये बात बहुत रहेगी यहाँ पर कि शादी के बारे में बातें करना, एक तो फेवर में शादी के, या तो फिर शादी के ऑपोजिट, रिश्ते के ऑपोजिट बात करना। मतलब अगर शादी नहीं हुई है तो ठीक है, शादी हो रखी है तो फिर उसमें उसके बारे में कोई बात नहीं होगी, लेकिन शादी ना करना कैसा सही है, या फिर कोई पर्सन शादी के फेवर में भी हो सकते हैं, ये बातें वो कहेंगे। इस तरह का डिस्कशन दिख रहा है। ठीक है, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, घर बसाने या रिलेशनशिप को स्टेबल करने की इच्छा दिखाई दे रही है यहाँ पर। ठीक है, ये इस तरह से मतलब उनके माइंड में रहेगा कि रिलेशनशिप को स्टेबल देखना चाहते हैं वो अभी, तो आपसे उसी तरह से बात करेंगे, चाहे आप मैरिड हो या रिलेशनशिप में हो, मतलब अभी शादी ना हुई हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स भी है जो बताता है कि कोई इमोशनल पेन, हार्ट ब्रेक या थर्ड पार्टी टाइप सिचुएशन का जख्म अभी भी चल रहा है। तो ये आपके फेवर में जा रही है एनर्जी कि आप अभी भी हर्ट हो। वो चाहे जितनी अच्छी बात कर ले, जितने अच्छे इमोशंस हो, जितने सही से वो आपसे कनेक्ट करे, अच्छी एनर्जी के साथ आए, लेकिन आपने अभी भी वो पास्ट की चीजें भुलाए नहीं है। ठीक है, थर्ड पार्टी इशू इसने किया था, फिर किस तरह से इशूज हुए थे ये आपको पता है, सारी चीजें आपने झेली है। क्यों? तो यहाँ पर एक चीज हुई थी कि आप जब ये सब कुछ हो रहा था तब ये पर्सन आपके साथ नहीं थे, आप अकेले थे उस वक्त। इश्यूज देखे हैं लाइफ में, वो अकेले ने देखे हैं, अकेले ने झेले हैं। कैसे? तो आप इसके वजह से आपको बाहर रहना पड़ा, इसके वजह से बहुत सारे लोगों की बातें सुननी पड़ी हर जगह, इसके वजह से आपके लाइफ में वो सारे कांटे बिछ गए जिसके आप हकदार नहीं थे, उन कांटों पर से चलना पड़ा है आपको। सोचो, इमेजिन करके देखो, एक भी कांटा चुभ जाए तो कितना दुख होता है। तो ऐसे तो इतने कांटे आपने देखे लाइफ में और उसके ऊपर से चल दिए, चलना ही था, रास्ता ही नहीं था, और कोई रास्ता ही बंद था। क्या करते आप? ऊपर से सोचने समझने की ताकत जीरो हो जाती है जब इंसान इतना टूट जाता है जितने आप टूटे थे। इसको अपनी दिख रही है, आपका नहीं सोच रहे हैं, इसको अपना दर्द दिख रहा है, लेकिन आपने भी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। बार बार हर बार आप उसको बता नहीं सकते हो कि मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, तेरा ये दर्द, तेरा ये दुख, तेरे ये बातें। बार बार थोड़ी ना आप बोलोगे ये सारी बातें, जब उसने किया है तो उसको खुद पता है। और किसी के लिए तो ऐसा है कि आपने इस रिश्ते में ना सही पिछले रिश्ते में कुछ देखा हो ऐसा ही, तो वो चीजें भी ज्यादा आपको मतलब तकलीफ देती है कि हर कोई वैसा ही क्यों होता है, या वैसी ही। ये भी पर्सन कुछ ना कुछ मिलते जुलते उसी तरह के हैं, वैसी ही बातें करना, पहले बहुत मीठी बातें करना, फिर अपने मूड के हिसाब से बात करना, गलत चीजें बोलना, बहुत सारी चीजें हैं इसमें भी वही, ऊपर से थर्ड पार्टी करना। तो ये सब कुछ आपने बहुत देखा है, और आपने ये देखा है कि आप बाहर रह रहे थे तो लोगों ने भी ऐसा नहीं कि बख्श दिया है आपको,
दोस्त बन के दुश्मनी निभाई है आपके साथ, इतना ज्यादा तकलीफ दिया है कि जो आप डिजर्व नहीं करते थे वो लाइफ इस पर्सन की वजह से आपको भुगतनी पड़ी है। कुछ लियोस की ये बहुत करीब हो, जो मैं बोल रही हूँ इस एनर्जी के बहुत करीब है, आप लोगों की लाइफ में ये सब कुछ हो रखा है पहले से ही। आप खुद लियो हो, आप अपने आप में पावरफुल हो, आप हमेशा मतलब कैसे ना तकलीफें होती है तब शांत हो जाते हो या दुख दर्द सह भी लेते हो, फिर से स्ट्रेंथ के साथ पूरा स्ट्रांगली खड़े हो जाते हो। यही तो लियोस की खासियत है, इसीलिए रॉयल साइन है ये, हम बोलते हैं ना हमेशा किंग, किंग है ना, तो ऐसे हो आप, मेल हो चाहे फीमेल हो, किंग जैसे हो। तो ये बात यहाँ पर है कि आपने अपने आप को संभाल लिया, अपने अपनों को भी संभाल लिया, फिर आगे भी बढ़ गए, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो भुला नहीं सकते हैं, क्योंकि उस वजह से बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स लाइफ में आते हैं, बहुत सारे गलत लोग मिलते हैं जिनसे कोई कर्मा नहीं, जिनसे कुछ लेना देना नहीं है, ऐसे गलत सलत लोग, दोस्त हो, सहेलियां हो, कोई भी रूममेट्स, पार्टनर्स, कुछ भी बन के हमारे लाइफ में आ जाते हैं, या कलीग्स बन के। और फिर ऐसे गंदे लोगों के साथ हम रह रहे हैं, हमारी एनर्जीज क्या है, हम पैसे की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, वो तो अलग ही बात हो जाएगी, वो बात नहीं है। हम, हमारी फितरत क्या है, हमारा बिहेवियर क्या है, हमारा नेचर क्या है, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, है ना, ये सारी चीजें जो है ना, ये पूरी साइड हो जाती है, और वो गंदगी रहती है ना सामने वालों की, वो हमारे ऊपर आ जाती है। तो ये आपने देखा है अपने लाइफ में, इस पर्सन की वजह से पूरी जिंदगी डिस्टर्ब हो गई आपकी, कुछ सालों के लिए, एक दिन या 2-4 दिन के लिए नहीं, कुछ सालों के लिए डिस्टर्ब हो गई। और कुछ लोग आप में से तो ऐसे हैं कि अब तक किसी और के साथ कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो, किसी और के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। अगर कोई रिश्ता भी आता है, उसके साथ 4 बातें चलो कर ली, पिछला भुलाकर आगे बढ़ भी लिए, तो भी वो पर्सन घूम फिर के आपको वही एनर्जी फील होती है उसमें। क्यों? तो पहले की एनर्जी क्लियर ही नहीं हुई है, शायद आपने उसको हील ही नहीं किया है, अभी भी वो वुंड, तकलीफ, दर्द, गुस्सा इसके फॉर्म में अपने आपके अंदर अभी भी है, उसको हील करना होगा, उसको निकाल कर बाहर फेंकना होगा, तब जाकर अच्छी रिलेशनशिप आप एंजॉय कर पाओगे और सुख से रह पाओगे। ठीक है, ये बात भी यहाँ पर है। अब आपके पर्सन की बात करें तो वो थोड़ा सा मतलब यहाँ पर अपने किए पर रिग्रेट तो फील हो रहा है उसको, बहुत ज्यादा रिग्रेट वाली एनर्जी में है, पर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। एक तो आप काफी टाइम से इसके कांटेक्ट में भी नहीं हो, तो ये वजह से भी वो आपको कनेक्ट नहीं कर पा रहे, या तो फिर अभी कांटेक्ट में हो तो फिलहाल आपके पर्सन जो है उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि आपसे बात करें अभी। ठीक है, ये बात कहीं पर रहेगी, देखिएगा किसके साथ रेजोनेट होता है। और वो थर्ड पार्टी का क्या हुआ, जो आई थी बीच में, आपके पर्सन गए थे, जिसके वजह से आपको छोड़ दिया, या जिसके वजह से आपके लाइफ में ये कांटे बिछा दिए आपके पर्सन ने, तो क्या उसके साथ भी खुश है क्या आपके पर्सन? नहीं है, देखेंगे हम बाद में, क्योंकि जैसी करनी होती है वैसी भरनी तो पड़ेगी ना उन लोगों को, जाएंगे कहाँ। तो यहाँ पर देखो, नेक्स्ट एनर्जी के, नेक्स्ट कार्ड्स के साथ बात करते क्या एनर्जी आई है। तो यहाँ पर ऐसा है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है हाइरोफेंट एंड द वर्ल्ड का। ठीक है, हेवी एनर्जीज है, दोनों भी वर्गो एनर्जीज है। तो यहाँ पर ऐसा है कि रिलेशनशिप को प्रॉपर, मैच्योर और कमिटेड डायरेक्शन देने की सोच आपके पर्सन की हो सकती है, वो इस तरह से सोच सकते हैं। ठीक है, द वर्ल्ड जो है ये हमें क्लोजर की एनर्जी दे रहा है यहाँ पर, और एक साइकिल कंप्लीट होने का कार्ड है। पुरानी सिचुएशन जो है उसमें से आप बाहर आ जाओगे, उस पुरानी सिचुएशन खत्म करके एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ने की एनर्जी दे रहा है ये कार्ड। ठीक है, तो आप भी पुरानी जो भी यादें हैं, तकलीफ भरी ही यादें हैं, कोई अच्छी यादें हैं नहीं, उनको दूर करो। कैसे दूर करना है, तो पहले हमने कभी सोचा नहीं, लेकिन अब सोचना पड़ेगा कि हम क्या अभी भी उस पर्सन से उतना ही हेट करते हैं जो हमें ब्रेक करके चले गए, ब्रेकअप करके चले गए और इतना सब प्रॉब्लम्स करके चले गए। तो आपको आंसर मिलेगा यस, कहीं से भी सोच लो यस ही आंसर मिलेगा आपको, कैसे भी सोच लो। क्योंकि आपको लगता है मैंने उसको भुला दिया, 10 साल हो गए या 4-5 साल हो गए, कितने भी साल हुए हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दुख दर्द तकलीफों वाली जो एनर्जी अपने अंदर अभी भी है, वो जब तक निकल कर बाहर नहीं आती, आप फेंक नहीं देते हो उसको निकाल कर, तब तक के ये इसी तरह से साइकिल चलेगी। तो आपने पेपर पेन पे लेकर लिखना है, पेपर पेन लेकर, ठीक है, और सोचना है क्या ये मैंने हील किया है, तो उस पर अफर्मेशंस दो खुद को कि मैं अपनी पॉजिटिव एनर्जी अपने तरफ खींचती हूँ या खींच रहा हूँ, और जो भी निगेटिविटी उसके तरफ से आई थी, जो भी एनर्जी मेरे तरफ आई थी, वो जो मेरी नहीं है वो मेरे तरफ ना रहे, और जो मेरी पॉजिटिव एनर्जी है वही मेरे साथ रहे। ऐसा कुछ ना कुछ आप अफर्मेशंस दो, ठीक है, अपने आप को बड़े दिल से दो, तो ये क्लिनजिंग प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो कभी कभी इमोशनली विड्रॉन या डिससेटिस्फाइड फील कर सकते हैं आपके पर्सन, ये बात भी यहाँ पर है। ठीक है, ईगो क्लैशेस, आर्ग्यूमेंट्स, मैं ही सही हूँ वाली एनर्जी भी
यहाँ पर दिखती है, पर इस एनर्जी से आपके पर्सन ने बचना होगा। अदरवाइज ये रिश्ता आगे जाने से तो और ज्यादा ये, जहाँ इतनी अच्छी एनर्जी आई है, तो आपके पर्सन अगर ये एटीट्यूड लेकर चलेंगे कि आई एम द राइट, तो फिर हो गया, तो फिर ये रिश्ता यही रुक जाए, ऐसा ना हो। ठीक है, क्योंकि आप तो बर्दाश्ती करने वाले नहीं हो अभी, बस बहुत हो गया, तू तेरा रास्ता देख, इस तरह की एनर्जी है अभी आपकी। परेशान हो गए हो आप इतना सब देख देख के। लास्ट टाइम आपने इसको अभी चांस देना है अगर, तो आप दे सकते हो, ये बात रहेगी आपके कुछ लोगों की तरफ से, जहां बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हुई है, काफी अरसे से यही सब चल रहा है, साइकिल में एकदम लूप में फंसे जैसे लग रहा है आपको, तो वहां पर ये चलेगा। जहां पर इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, वहां पर तो रियूनियन की एनर्जी है, नई शुरुआत की एनर्जी है, शादी की बातें बढ़ेगी, बहुत सारी अच्छी एनर्जी है, हीलिंग की एनर्जी है। वैसे सभी के लिए हीलिंग की एनर्जी है, पर कुछ बातें हैं जो क्लियर होना बहुत जरूरी है। आपके पर्सन अकेलापन, एम्प्टीनेस, ये सब कुछ फील कर रहे हैं या करेंगे इन द मंथ। समझ में आएगा बहुत सारी चीजें, किस तरह से क्या हो रहा है लाइफ में और क्यों हो रहा है। लेकिन अगर फिर भी वो मैं ही सही वाली एनर्जी लेकर चलेंगे तो वो सही नहीं है, ऐसा एटीट्यूड लेकर चलेंगे तो मैं ही सही वाला। ठीक है, यहाँ पर ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो कार्ड काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ ऐसा रहेगा, आपके पर्सन जो है वो इम्पल्सिव तो नहीं है, स्लो, प्रैक्टिकल और स्टेडी अप्रोच उनके तरफ से आ सकता है। ठीक है, फीलिंग्स है, पर एक्सप्रेस या एक्शन लेने में टाइम लेगा वो पर्सन आपका, या टाइम लगेगा उसको। ठीक है, जो वो करेंगे सोच समझ कर ही करेंगे, ये बात भी है। तो जुलाई में फीलिंग्स का ओवरऑल ऐसा रह सकता है यहाँ पर कि दिल में अफेक्शन और इमोशनल कनेक्शन मौजूद है। ठीक है, पास्ट हर्ट या डिसअपॉइंटमेंट अभी भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, अभी भी चल रहा है, वो आप दोनों की भी तरफ से चल रहा है, मतलब दोनों को भी हर्ट हुआ है पास्ट में। रिलेशनशिप को सीरियस नजरिए से देखने की संभावना है यहाँ पर। ठीक है, हाइरोफेंट और 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है ना यहाँ पर, इसलिए ये दो कार्ड्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर बहुत सीरियस है। लेकिन जुलाई में मूड कभी इंटरेस्टेड और कभी डिटैच्ड हो सकता है, कभी उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आया आपके साथ इस रिश्ते में, तो कभी एकदम डिटैचमेंट फील हो, ये चीजें हो सकती है। यहाँ पर ये जो कार्ड के साथ एनर्जी आई है, तो जल्दबाजी नहीं, पर पूरी तरह से फीलिंग्स खत्म भी नहीं हुई है। जल्दबाजी तो नहीं करेंगे वो कोई एक्शन लेने के लिए, लेकिन अभी भी उसको सोचना है, पर फीलिंग्स खत्म तो नहीं हुई है उसकी, ये बात नजर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी हर्ट के बाद भी फीलिंग्स है, पर पर्सन धीरे और प्रैक्टिकल तरीके से मूव कर रहे हैं आपके पर्सन, ये लग रहा है यहाँ पर स्ट्रांगली। ठीक है, और कुछ कार्ड्स लेते हैं लियोज। ईगो रहेगा इसका। ओके, रियूनियन चाहता है आपका पार्टनर या चाहती है। यहाँ पर आपके पर्सन को लगता है कोई डिसीजन ले लेना चाहिए अभी इस रिलेशनशिप में, एक तो रियूनियन का, एंगेजमेंट का, ये सारी बातें यहाँ दिखाई दे रही है। किसी सिचुएशन से मूविंग ऑन वाली एनर्जी भी दिख रही है, किसी सिचुएशन से मूव ऑन कर जाएंगे। फैमिली सपोर्ट, मतलब यहाँ दिख रहा है कि एक तो फैमिली का सपोर्ट बना है आप लोगों के साथ, या तो फिर आपके पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, मतलब शादी करना चाहते हैं, शादी हो रखी है तो एक्सपांशन चाहते हैं फैमिली का। ठीक है, तो ओवरऑल एनर्जी अच्छी आई है आपके लिए, पर कुछ चीजें अभी भी हील करनी है। जो एनर्जी यहाँ आई है तो हील करनी ही पड़ेगी लियोज आपको। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। मेजर अरकानाज में है जेमिनी, वर्गो एंड एरीज। थर्ड पार्टी की बातें भी देख लेते हैं, क्या चल रहा है वहां, फिर उसके बाद में गाइडेंस देखेंगे। लियो, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, टॉवर, व्हील ऑफ फॉर्चून इन रिवर्स, ओके, स्टार इन रिवर्स। और वो थर्ड पार्टी जो है वो एक दूसरे के साथ कुछ बातें छुपाने वाली एनर्जी दिख रही है कि उन्होंने बहुत कुछ किया है एक दूसरे के साथ, मतलब डिसेप्शन वाली एनर्जी है, बिट्रायल वाली एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, और कुछ तो लेकर भाग जाना, ये भी हुआ है। शायद आपके पर्सन का कुछ पैसा हो या कुछ हो, कोई भी बात हो, वो लेकर भाग गए, ऐसा भी कहीं पर हो सकता है, कहीं कहीं पर। हर किसी की सिचुएशन सेम नहीं हो सकती है। और अगर आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, आपको कंफर्म पता है तो देखिए इसे, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए, इसके बाद का देखे, डाउट के बेस पे ना देखे। ठीक है, थर्ड पार्टी ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा है कि अजीब सी बिहेवियर आपके पर्सन को दिखाई दिया है, वो थर्ड पार्टी का अजीब सा बिहेवियर वो करता है, ट्रिकरी टाइप, मतलब थोड़ा सा ट्रिकी रहता है उसका बिहेवियर आजकल बना हुआ। ये भी आपके पर्सन ने समझ लिया, आपके जैसे भोले वाले नहीं है वो, जो कोई थर्ड पार्टी है या थे, जो भी कुछ है ना।
शायद आपके पर्सन ने उसके साथ शादी की बातें की हो, बच्चे बच्चे की हो, कुछ भी किया हो, या फिर सिर्फ रिश्ता रहा हो। अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा, सबकी सिचुएशन अलग अलग है और आपको पता है सब, ठीक है, कैसी थर्ड पार्टी है। तो यहाँ पर ऐसा है कि उन दोनों के बीच में किसी राज की बात खुलने की वजह से ब्रेकअप जैसी सिचुएशन रहेगी। सडन चेंजेस इनके रिश्ते में आ सकते हैं, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी रहेगी कि chaos मच जाएगा इनके रिलेशनशिप में, समझ नहीं आएगा किस तरह से बिहेव करना है। एक डिजास्टरस एनर्जी इनके बीच में रहेगी। ये जुलाई मंथ इनके लिए एक बहुत ही ज्यादा कर्मा वाला मंथ रहेगा, जैसे कि मानो किसी ने इनको ये मंथ ही चुन लिया है इनके लिए कि अब तेरे को तेरा कर्मा ही मिलेगा। तो 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक ये चलता ही रहे, किसी किसी के लिए तो रहेगा ही, पर किसी के लिए हो सकता है कि जुलाई में कुछ बहुत मेजर एक इवेंट इनके रिलेशनशिप में हो, ठीक है। सडन चेंजेस वाली एनर्जी रहेगी यहाँ पर। अब व्हील ऑफ फॉर्चून इन रिवर्स है, तो ये बैड लक लेकर आ रहा है इनके लिए। नो कंट्रोल, कोई कंट्रोल नहीं रहा है, और चेंज आ रहा है तो उस चेंज को एक्सेप्ट भी नहीं करना है इन लोगों को, चीजों से भाग रहे हैं, ठीक है। और निगेटिव फेज में अपने रिलेशनशिप के वर्स्ट से वर्स्ट फेज में ये लोग जाने वाले हैं अभी, ठीक है। आपके पर्सन ने जितना अभी देखा नहीं होगा ना, वो देखने की टाइम आ गए, देखने की बारी आ गई उसकी अभी, ठीक है। लैक ऑफ फेथ की एनर्जी है, ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा है इनके रिलेशनशिप में, ठीक है। और डिस्करेजमेंट, इनसिक्योरिटी, ये सब इश्यूज है, खुद पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे ना वो पर्सन पर, तो बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर सी एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, और अनस्टेबल एनर्जी रहेगी इनके रिलेशनशिप की इन द मंथ ऑफ जुलाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पेनफुल एंडिंग्स दिखाई दे रही है इनके रिलेशनशिप में, मतलब दोनों को भी तकलीफ होने वाली है इस एंडिंग से, मेंटल तकलीफ, इमोशनल तकलीफ नहीं, मेंटल तकलीफ भी कौन सी। तो इनके वजह से आपके पर्सन ने आपको छोड़ा, ये थर्ड पार्टी के वजह से बहुत सारे इश्यूज हुए। अब आपके पर्सन ने जो चीजें दबा के रखी थी ना सोसाइटी के सामने, आपका ही नाम खराब कर दिया था, चाहे आपकी शादी हो रखी हो ना हो रखी हो, अगर आपके रिश्ते के बारे में लोगों को पता था तो इन्होंने ये साबित किया कि आप कैसे गलत हो, आप किस तरह से सारी चीजों में अपने मतलब गलत काम करते थे, गलत चीजें करते थे, गलतियां करते थे, वो सब कुछ इसने सबके सामने रखा है ना, रखा था ना ये, चाहे दोस्तों के सामने हो या रिलेटिव्स के या सारे जमाने के सामने, या जो मिले उसको उल्टा ही बता रहे हैं, और अपने आप को विक्टिम, मतलब खुद का विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। और उन्हीं दिनों समझो इनकी हेल्थ वेल्थ का कुछ इशू हो गया था आपके पर्सन का, तो हो गया, फिर वो तो पूरा विक्टिम कार्ड उसी का फेवर में चला गया, सिंपैथी चली गई और आप ही वहां पर विलेन बन गए। तो अब ऐसा रहेगा कि ये कभी ना कभी तो ये कर्मा सामने आना चाहिए इसके, ऐसे आपको भी लग रहा होगा, तो वो सही है, आपका लगना लाजमी है। और यहाँ पर ये चीज हुई भी है, क्योंकि उसके घर में देर है अंधेर नहीं कहते हैं ना, वो बात है। यहाँ पर हो सकता है इसके कुछ कर्म आ रहे हो अच्छे, इस वजह से बचता रह गया अब तक, या बचती रह गई। लेकिन अब देखो, अब कोई नहीं बचेगा। पेनफुल एंडिंग्स के साथ साथ यहाँ पर सारी दुनिया के सामने इसकी रियलिटी आ रही है कि कैसे इसने आपके साथ गलत चीजें की, कैसे आपके साथ फालतू का सब कुछ मतलब बकवास चीजें करके रखी, और लोगों के सामने आपको ही गलत ठहरा के रख दिया। तो ये सब कुछ अब आने वाला टाइम इनके सामने सब कुछ लेकर आएगा, और वो भी दुनिया के सामने आएगा। इस महीने में हो सकता है काफी लोगों के पर्सन एक्सपोज हो जाएंगे वो थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि थर्ड पार्टी का आना इन्होंने ऐसे दिखाया कि आप छोड़ के गए, आपने प्रॉब्लम्स किए, इसलिए थर्ड पार्टी आई, जबकि थर्ड पार्टी आई इसलिए सब कुछ आपके साथ हुआ। तो ये चीजें ऐसी छुपा के रखी, और इतना ज्यादा मैनिपुलेटिव पर्सन आपने तो कभी देखा ही नहीं लाइफ में, और आप देखना भी नहीं चाहते हो, बिल्कुल नहीं। सीख ले ली वहां से, चल निकल, अभी वो भी पर्सन नहीं चाहिए लाइफ में आपको। तो कहीं कहीं पर तो ये भी बात है। अब यहाँ पर ऐसा है, यहाँ डायरेक्शन ही नहीं है, डायरेक्शनलेस उनको ये रिलेशनशिप जो है डायरेक्शनलेस लग रही है। कोई किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं, बस डे टू डे लाइफ जैसी तैसी आगे बढ़ रही है, दिन एक के पीछे एक निकल रहे हैं, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं हो रहा है इस रिलेशनशिप में। और डोमिनेटिंग कंट्रोलिंग इशू आपके पसंद हो सकता है कि बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग बिहेव कर रहे हो, या वो थर्ड पार्टी कंट्रोलिंग हो बहुत, ये भी बहुत ज्यादा हो रहा है। लैक ऑफ डिसिप्लिन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, स्टबर्ननेस दिखाई दे रहा है इन लोगों का। तो ओवरऑल ये मंथ जो है ना, इनको पूरा पूरा लेसन सिखा के जाएगा, या यूं कहो कि इनकी जो भी क्या कहते हैं उसको, हेकड़ी बोलो या एटीट्यूड बोलो, या जो भी कुछ है वो सब दुनिया के सामने आएगा। अब पब्लिकली इनकी इमेज जो है एक्सपोज होने वाली है कि इन्होंने आपके साथ जो गलत किया था, थर्ड पार्टी, आप तो शांत हो गए, बोल भी नहीं पाए, आपको बोलने के लिए आपकी तरफ कोई था भी नहीं कि कोई बोले आपकी सफाई दे, या आपको आप खुद कुछ कहो, इतना आप मेंटली स्टेबल भी नहीं थे उस वक्त, समझ नहीं आ रहा था क्या बोलना है, ठीक है ना। बस वहां से सही सलामत निकल आया, इतना ही बहुत समझ लिया था आपने। तो अब ऐसा है, चाहे अभी अभी हुआ हो या बहुत सारे साल पहले हुआ हो, कुछ भी कितना भी टाइम हुआ हो आपके साथ ये थर्ड पार्टी इशू, तो अब आपके पर्सन और वो थर्ड पार्टी एक्सपोज होने जा रहे हैं। पर आप खासतौर पर आपके पर्सन एक्सपोज हो गए, थर्ड पार्टी तो बाहर के ही, उनके बारे में तो कोई सोचता भी नहीं है इतना, ठीक है।
तो ये बात यहाँ पर है कि इसने किस तरह से क्या प्लानिंग की थी, क्या प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही थी इसकी। ठीक है, तो ये सब कुछ अभी बाहर आएगा। ऐसा रहेगा, ये जुलाई मंथ 7th मंथ है, 7 पोर्टल भी है, 7th नंबर होता है केतु का, केतु अपना काम कर जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम अभी आपके लिए गाइडेंस देखते हैं पहले तो। ठीक है, चलो आपके लिए ऑरेकल गाइडेंस देख लें। विंग्ड वन, ट्रस्ट। देखिए, उसके घर में देर है अंधेर नहीं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, तो ट्रस्ट करो, आपके साथ न्याय होगा। वो दिन आ रहा है कि जब आपको न्याय मिले। लोगों के नजरों में, लोगों के दिमाग में जो भी गंदगी भरी पड़ी थी आपके बारे में, या जो भी गलत चीजें आपके पर्सन की वजह से या किसी दोस्त की वजह से भरी हुई थी, पर्सन ने तो जो किया सो किया, उसी की वजह से वो फ्रेंड ने भी किया, ऐसा कुछ भी हुआ हो, या इससे कई और मतलब कलीग हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, कोई रिलेटिव ही हो सकते हैं किसी के लिए, तो वो सारी चीजें अब लोगों के माइंड से हटेगी, आपकी इमेज क्लीन हो जाएगी। आपको करना धरना कुछ नहीं है, वहां जाना भी नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, किसी से बात नहीं करनी है, लेकिन आपके साथ न्याय जरूर होगा आने वाले टाइम में। ठीक है, स्ट्रॉबेरी, अब यहाँ पर ऐसा है कि आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग कह सकते हैं हम आने वाली है, लव लाइफ में आपके। ठीक है, आप बहुत अच्छा टाइम देखोगे अपने लाइफ का। ठीक है, रिलेशनशिप में अच्छा सब कुछ चलेगा। यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, स्टॉप ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा, पहले से आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते आए हो और कर रहे हो। गेट ग्राउंडेड, थोड़ा सा आप शांत रहिए, ग्राउंडिंग कीजिए, वो सही रहेगा। आप में से कुछ लोग एम्पैथ्स हो, हाईली सेंसिटिव हो, ठीक है, नेचर के साथ कनेक्ट करो, ये सही रहेगा आपके लिए। तो देखिए यहाँ पर एना, ग्रैंड मदर ऑफ जीसस, सीडिंग लाइट लाइन फाउंडेशन डिवाइन प्लान, तो कुछ डिवाइन के प्लान्स भी होते हैं। ऐसा कुछ हमारे लाइफ में हो जाता है कि जिसका मतलब समझ में ही नहीं आता ऐसा क्यों हुआ, हम तो ऐसे नहीं थे, फिर ऐसा क्यों हुआ, वो लोग इतने गलत कैसे हो सकते हैं, इतना सब कुछ गलत करने से पहले उसने एक बार सोचा क्यों नहीं। तो ये सब कुछ हमें लगता है, हाँ उसने सोचना चाहिए, ये वो सारी बातें बिल्कुल सही है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये डिवाइन का प्लान होता है कि उससे कुछ हमारे लिए अच्छा हो, हम वहां से निकल आए। अगर वो उतना गलत चीज नहीं करते तो हम वहां से निकलते ही नहीं, शायद उसी में फंसे पड़े रहते। अलाइन योर लाइफ, अब वक्त आ गया कि आप अपने लाइफ को अलाइनमेंट में लाओ, अपनी बिखरी हुई एनर्जीज को संभालो। ठीक है, अपनी एनर्जीज को अपनी तरफ पुल बैक करो, ये जरूरी है अभी। ठीक है, तो जुलाई मंथ हमने क्या करना है, यही करना है, अपनी बिखरी हुई एनर्जीज को पुल बैक करना है, अपने आप अपने लाइफ को अलाइनमेंट में लाना है, ग्राउंडिंग करनी है, शांत रहना है, और डिवाइन का कुछ प्लान और आगे हो सकता है, उसके लिए खुद को रेडी करना है, हीलिंग करनी है खुद की, ये सारी चीजें रहेगी, ओवर थिंकिंग नहीं करना है। अर्थ गार्डियन, इजी रूटेड, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। देखिए फिर से वही बात है कि थोड़ा सा ग्राउंडिंग करने की जरूरत है, शांत रहिए, स्टेबल रहिए जहां पर हो। ट्रांसफॉर्म एंड अनवेल योर गिफ्ट्स, अभी ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चलेगा और इसमें आपको समझ में आएगा कि आपके पास ऑलमाइटी गॉड के दिए हुए कितने सारे गिफ्ट्स हैं। कुछ लोग एम्पैथ्स हैं, है ना, पेशेंस रखने की जरूरत है यहाँ पर। कुछ चीजें जो आपने अभी एकदम हड़बड़ी में करने का कुछ सोचा या गुस्सा आता होगा, तो वहां वैसा ना करे, शांत रह जाए तो बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, कुछ टाइम नॉन रिएक्टिव बन जाए। ठीक है, उसके बाद में आपने सोचना है कि किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है आपको। ठीक है, कौन सा डायरेक्शन लेना है, ये उसके बाद में सोचना है। ठीक है, एक नई शुरुआत की एनर्जी भी बन रही है यहाँ पर आपके लिए, उसके लिए प्रिपरेशन चल रही है यूनिवर्स की तरफ से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।